YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूँ। उपस्थित हूँ। बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। अब नौकरी पर संकट। एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधियाचना को गैर कानूनी ठहराया। अब नए सिरे से भरना होगा पद। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के छठे चरण में बहाली से 1 से 5वीं कक्षा के लिए बीएड डिग्रीधारी की नियुक्ति हुई थी, उसे अब नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार को एनसीटीई की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के आधार अनुसार योग्य उम्मीदवारों से ही नियुक्ति करनी होगी। राज्य सरकार ने के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों को नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट ने पहली बार 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। यह ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति होने के पात्र नहीं। एनसीटीई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को 5वीं कक्षा में डीएलएड डिग्रीधारी ही शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटीई की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मॉडल पेपर के साथ परीक्षा की तैयारी को मिलेगी अध्ययन सामग्री। बिहार बोर्ड ने 10,000 स्कूल ऑनलाइन जोड़ेंगे। 10,334 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल राज्य भर में जुड़ेंगे। 30 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे मैट्रिक और इंटर परीक्षा में। वेबसाइट से मॉडल पेपर नहीं करना पड़ेगा डाउनलोड। मैट्रिक और इंटर परीक्षा मिलाकर 30 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। बिहार बोर्ड हर साल मॉडल पेपर वेबसाइट पर डालता है, लेकिन कई बार छात्रों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। छात्रों के हित में बिहार बोर्ड ने इसकी सुविधा अब सभी स्कूलों में देगा। छात्रों को मॉडल पेपर अब उनके स्कूल में ही उपलब्ध रहेगा और मॉडल पेपर से छात्र तैयारी कर पाएंगे। आवास भत्ता की जगह पर स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने की व्यवस्था होगी। तैयारी। नवनियुक्त शिक्षकों को 3 कमरे तक का मिलेगा आवास। सभी डीओ ने शिक्षकों को भेजा आवेदन पत्र। शिक्षक बताएंगे किस तरह का आवास चाहिए। राजकर्मी का दर्जा मिलने पर नियोजित शिक्षकों को भी सुविधा। बीपीएससी से नियुक्त और नियोजित दोनों को शिक्षकों को घर के पास आवास की सुविधा दी जाएगी। राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। वेतन मद से आवास की राशि सीधे मकान मालिक के खाते में दी जाएगी। जो शिक्षक मकान लेंगे उन्हें आवास भत्ता नहीं दिया जाएगा। मकान देने की प्रक्रिया शुरू है। शिक्षकों से जानकारी मांगी गई है। सभी को आवेदन देना है। इसके बाद विभाग जगह चिन्हित कर मकान बनवाएगा। शिक्षकों को इन बातों की जानकारी देनी है। आप नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी के अध्यापक, शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध मकान में रहना चाहते हैं या नहीं। 1 कमरा, 2 कमरा या 3 कमरे की घर चाहिए। क्या आप अपना मकान दूसरे शिक्षक के साथ साझा करना चाहते हैं। आपकी पदस्थापना किस जिले के किस विद्यालय में है, ये सब सूचना देनी है शिक्षकों को। दूसरे के बदले परीक्षा देते 7 दबोचे गए। 35 परीक्षार्थी अब तक गिरफ्तार किए गए। दरभंगा नवादा से 3 और औरंगाबाद से 1 अभ्यर्थी गिरफ्तार। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे दिन 87% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। वहीं जो है दूसरे की जगह पर परीक्षा देते हुए 7 अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। पूरक रिजल्ट जारी। 2,773 चयनित 4,797 रिक्तियां आयोग को भेजी थी। शिक्षा विभाग ने बहुत कम अभ्यर्थियों ने आयोग को भेजा आवेदन। शिक्षक भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने रविवार को शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण का पूरक रिजल्ट जारी कर दिया। पूरक रिजल्ट में कुल 2773 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस रिजल्ट के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे, लेकिन कई उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया। आयोग ने विषयवार सबसे कम कट ऑफ पर पूरक रिजल्ट जारी किया। अंतिम कट ऑफ के अंतर्गत 2773 अभ्यर्थी चयनित हुए। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पहले ही जानकारी एक्स पर पोस्ट कर दी। इसके बाद शाम को आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षक बहाली के तरह कुल 4797 रिक्तियां भेजी थी। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए।